साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नव युवक मंडल समिति फिर आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। तो दोस्तों आइए इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। चाहे वो रेलवे का जाम हो, चाहे वो बस स्टॉप का जाम हो, चाहे सड़कों का जाम हो, चाहे चौराहे में जाम हो, चाहे गलियों में जाम हो, चाहे सब्जी मंडी का जाम हो, यारो बड़ा निराला सा जाम लगता है और लोग बाग अपना काम तमाम करके निकल जाते हैं और फंस जाते हैं कीचड़ की गलियों में। तो आइए दोस्तों एक हम ऐसी कविता बनाए हैं जो हमने सब्जी मंडी में जाकर देखा कि चारों तरफ गंदगी है, फिर भी लोग वहाँ भीड़ लगा के सब्जियाँ लेते हैं और वहाँ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो सब्जी मंडी की गलियां जहां हम सब्जी अक्सर लेने जाते हैं। यारो ये तंग गलियां भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ते ही सारा रास्ता जाम कर देती हैं। यारो ये तंग गलियां भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ते ही सारा रास्ता जाम कर देती हैं। ऊपर से यहाँ कीचड़ भी लोगों को परेशान करता है। ऊपर से यहाँ कीचड़ भी लोगों को परेशान करता है। कहाँ खरीदे रुक कर ये सब्जियाँ, यहाँ चारों तरफ कीचड़ है। कहाँ खरीदे रुक कर सब्जियाँ, यहाँ चारों तरफ कीचड़ है। कैसे जाएं उनसे मिलने को, यहाँ चारों तरफ भीड़ भाड़ है। चारों तरफ कीचड़ है, कैसे जाएं उनसे मिलने को, यहाँ चारों तरफ भीड़ भाड़ भी है। फिर भी हम जाएंगे मिलने को, क्योंकि वो मेरी दिल की मनसा है, कहता है कवि सीएल दीवाना। यारो ये तंग गलियाँ भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ते ही सारा रास्ता जाम कर देती हैं। साथियों इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जो परम श्रद्धेय महान कवि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे आधारित है। उन्हीं की कविता उन्हीं को समर्पित है। तो आइए सुनते हैं ऐसे लाडले कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो उन्होंने सारे जीवन में कविताएं लिखी, समाज सेवा किया, देश सेवा किया और अंतिम में जाके वो भारत के शीर्ष पद पर विराजमान होकर लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की समस्या हल करी और लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है। हमको भी आपको भी एक नया रास्ता दिखाया है, जो हम उनके रास्ते पे चलकर एक नई मंजिल पाएंगे। तो आइए दोस्तों उनकी कविता है जिसका शीर्षक है इसका कंकड़ कंकड़ संकर है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ चंदन की भूमि है, यह चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। यहाँ तर्पण की भूमि है, यहाँ अर्पण की भूमि है। यहाँ तर्पण की भूमि है, यहाँ अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसका कंकड़ कंकड़ संकर है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए जिएंगे, हम जिएंगे तो इसके लिए जिएंगे। हम मरेंगे तो इसके लिए मरेंगे, हम मरेंगे तो इसके लिए मरेंगे, कहता है कवि सीएल दीवाना। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, कहता है कवि सीएल दीवाना। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। साथियों परम श्रद्धेय महान कवि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि के रूप में मैं
और काव्यांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और हर वर्ष उनके जन्मदिन पे हम खुशियाँ मनाएं, उनकी कविताओं को, अपने विचारों को, उनके जीवन के हर एक क्षण को हम बयान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।